तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में। और इसमें हमने क्या देखा था कि इसमें दो पार्ट्स है, एक तो इसेंशियल पार्ट है और दूसरा क्या है, एक्सेसरी पार्ट है, यानी हेल्पिंग पार्ट है। और ये मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर में भी ये मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये क्या है, एक्सेसरी पार्ट है। मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी दो है, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम जो है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और गाइनोसियम जो है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में। कैलिक्स जो है वो ग्रीनिश और येलोइश कलर का फंक्शन रहता है। इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन मेन रूप से प्रोटेक्शन है। कोरोला का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। और साथ ही साथ ये कलरफुल होने के कारण ये क्या करता है, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करता है। तो इस लेक्चर में बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंड्रोसियम के बारे में, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल बायोलॉजी लॉन्चर, इसे आप सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, स्टेमेन के बारे में। स्टेमेन यानी कि बोला जाए तो एंड्रोसियम के बारे में। तो एंड्रोसियम क्या है, तो एंड्रोसियम सबसे पहले क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये किससे बना है, तो इट्स अ कंप्लीट रोल ऑफ, इट इज कंप्लीट roles of stamen and what about stamen? stamen क्या है, stamen क्या है और किससे बना है, stamen consists of anther, filament and एक और पार्ट होता है जिसे बोला जाता है कनेक्टिव, लेकिन ये आपको बाहर से नहीं दिखेगा, ये इंटरनल पार्ट होता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देन इसके साथ साथ और हम क्या पढ़ेंगे, गाइनोसियम। और गाइनोसियम क्या है, तो गाइनोसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो जैसे आपका एंड्रोसियम क्या है, कंप्लीट रोल ऑफ स्टेमेन, वैसे गाइनोसियम क्या है आपका, कंप्लीट रोल्स ऑफ क्या है, कार्पेल। कंप्लीट रोल ऑफ कार्पेल। अब कार्पेल क्या है, तो कार्पेल किससे बना होता है, तो कार्पेल consist of stigma, style and ovary। तो चलिए हम एक एक करके क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एंड्रोसियम के बारे में। तो किसी भी फ्लावर में एक हो सकता या एक 100 हो सकता है, ऐसे रिंग में स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक एक पार्ट आपको समझ में कैसे आने वाला है। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको क्या बोला जाता है, एंथर। और जिससे ये कनेक्टेड है सेंटर से, इसको क्या बोला जाता है, फिलामेंट। आपको पहले बोला कनेक्टिव दिखता नहीं, इसको सेक्शन कट कर दें तब हमें दिखता है। तो एंथर एंड फिलामेंट को क्या बोला जाता है, स्टेम। और यहाँ पे कितने स्टेमेन है, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6। तो यहाँ जो आपका एंड्रोसियम है, दे आर कंप्लीट रोल ऑफ स्टेमेन, कंप्लीट रोल ऑफ स्टेमेन। तो कितने नंबर ऑफ स्टेमेन है एंड्रोसियम में, 6 स्टेम। कितने हैं, 6 स्टेमेन है। अब मेजर चीज जो है हमें यहां पढ़ना है वो है एंथर। मेजर चीज क्या है हमारे लिए यहाँ पे, एंथर है। हमें एंथर के बारे में पढ़ना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एंथर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एंथर में भी दो टाइप्स आपको देखने को मिलेगा। अगर आप हिबिस्कस का एंथर देखोगे तो आपको किडनी शेप में दिखेगा, और वही अगर आप किसी अदर प्लांट्स में एंथर देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से लोब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, यानी एक सिंगल लोब्ड है और यहाँ क्या है, टू लोब स्ट्रक्चर है। तो चलिए, एंड्रोसियम के बाद उसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, एंड्रोसियम में जो मेन पार्ट है वो क्या है, वो है एंथर। वो क्या है, एंथर। क्यों है एंथर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, क्योंकि यही है जिसे क्या बोला जाता है, पोलन फैक्ट्री बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहीं पे तो पोलन ग्रेन्स बनता है, और पोलन ग्रेन्स क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। तो चलिए एंथर के बारे में पढ़ेंगे। एंथर में भी क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, ये आपको पढ़ना है बिल्कुल, ये टॉपिक बिल्कुल ही स्किप नहीं करेंगे आप, बोर्ड के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। तो एंथर जो है, हो सकता है कि ये सिंगल लोब्ड हो, मोनोथिकस एंथर, और दूसरा जो है वो कौन सा है, डायथिकस एंथर। अब आपको यहां समझना है इसका मीनिंग। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, सिंगल यानी क्या, वन। ओके, एंड थिकस का मतलब क्या है, यहाँ पे लोब्ड, तो सिंगल लोब्ड एंथर, यानी इसका जो एंथर है वो क्या है, सिंगल लोब्ड है, एक ही लोब है। डाई का मीनिंग आपको पता होगा क्या होता है, टू, एंड थिकस का मीनिंग अभी अभी हमने बताया क्या होता है, लोब, टू लोब्ड, कितने, दो दो लोब रहेंगे, ठीक है, और एंथर एज इट इज आएगा। तो अब इसका डायग्राम कैसे दिखेगा, तो देखिए, मोनोथिकस यानी सिंगल लोब, तो इसमें जो आपका एंथर रहेगा वो किस शेप में रहेगा, तो इसमें आपका एंथर क्या रहेगा, किडनी शेप में रहता है। इसमें जो आपका एंथर है किस शेप में रहेगा, किडनी शेप में रहेगा। अगर इसका आप डायग्राम देखोगे तो कैसा दिखेगा, ये हो गया, ये फिलामेंट्स है, और ये क्या है, एंथर। ये जो दिख रहा है आपको किडनी शेप में, बीन शेप में, क्या है, एंथर है। अगर टू लोब्ड है एंथर तो कैसा दिखेगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। चलिए अब क्या करेंगे, हम इसका सेक्शन अगर देखेंगे तो कैसा दिखता है। एक हम रफ सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे हम फाइन सेक्शन नहीं दिखने वाले, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को अगर यहाँ देखा जाए तो ये किस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, और यहाँ पे ये पोलन ग्रेन्स कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है। अगर इसका सेक्शन व्यू देखें तो किस तरह से दिखता है, ये देखिए, ये ऐसे दो लोब्ड है और यहाँ पे सिंगल लोब्ड है। तो इसमें कितने, एक, दो, तीन और ये चार, कितने पोलन सैक दिख रहे हैं आपको, चार दिख रहे हैं। ओके, तो ये डिफरेंस होता है किसमें, मोनोथिकस एंथर में और डायथिकस एंथर में। एक एक चीज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। यहाँ पे कितने पोलन सैक दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे कितने पोलन सैक दिख रहे हैं, दो। यहाँ पे कितने पोलन सैक दिख रहे हैं आपको, चार। कितने दिख रहे हैं आपको, चार पोलन सैक। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा। कितने पोलन सैक है, चार पोलन सैक है। 4 pollen sacs are there in Diathecus anther। अब आपने सिंगल लोब तो बोल दिया, अब इसमें कितने पोलन सैक है, दो है ना। तो पोलन सैक को क्या बोला जाता है, कॉमनली स्पोरेंजियल सैक या स्पोरेंजिया भी बोला जाता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी पोलन सैक को क्या बोला जाएगा, स्पोरेंजिया बोला जाएगा। कितने स्पोरेंजिया है, दो है। तो इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, बाय स्पोरेंजिएट। क्या बोला जाता है, बाय स्पोरेंजिएट।
अच्छा, इसमें 2 था तो बाय स्पोरेंजिएट, इसमें 4 है तो टेट्रा स्पोरेंजिएट। ठीक है, तो ये कुल मिला के क्या हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एंथर और उसके टाइप्स। देखो एंथर आपने देखा, एंथर में 2 टाइप्स है, मोनोथिकस सिंगल लोब्ड बायस्पोरेंजिएट, ऐसे आप याद रखेंगे। अगर एंथर में डायथिकस है तो डायथिकस 2 लोब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट। एंथर में मोनोथिकस सिंगल लोब्ड बायस्पोरेंजिएट, डायथिकस 2 लोब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट। याद कैसे रखना है, डाय मतलब 2, थिकस मींस लोब, तो जिसमें 2 लोब उसमें 4 पोलन्स है, और जिसमें एक ही लोब रहेगा सिंगल लोब रहेगा उसमें 2 पोलन्स है। पोलन सैक को ही स्पोरेंजिया बोला जाता है, और इसीलिए आप क्या पढ़ोगे, मोनोथिकस सिंगल लोब्ड बायस्पोरेंजिएट, डायथिकस 2 लोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। तो क्लियर हो गया होगा आपको वीडियो। अगर आपको कोई डाउट रहेगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट जरूर कीजिए, या फिर आप बायोलॉजी लॉन्चर इंस्टाग्राम पेज है मेरा, उस पर फॉलो कीजिए और वहां आपके जो भी डाउट्स है वहां आप पूछ सकते हैं मुझे। एंड यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, ये डायग्राम को हम डिस्कस करने वाले हैं, वो भी अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम में एंड डिटेल में। तो नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर आए और इस वीडियो को भी कंप्लीटली देख ले। थैंक यू सो मच।